शौकत तरीन को भी कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं विफाक अपनी हर नालायकी की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल देती है। हुकूमत बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाएगी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, दुनिया में महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। आलमी महंगाई के असरात पाकिस्तान पर भी पड़े। अगर पेट्रोलियम लेवी पूरी लगाते तो पेट्रोल की कीमत 170 रुपए होती। सिंध में सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। जखीरा माफिया सिंध हुकूमत की पुश्तपनाही में काम कर रहा है। याद है कि हफीज शेख को पहले सेनेट का टिकट दे रहे थे, सेनेटर बना रहे थे उसको, और अभी शौकत तरीन को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। पता नहीं जीतने से पहले निकालेंगे या जीतने के बाद निकालेंगे उसको। शायद हफ्तों में, शायद महीनों में एक और वजीर खजाना, मुशीर खजाना निकाले जाएंगे, इसलिए कि महंगाई हो रही है। दुनिया में जो है वो महंगाई का जो 50 साल रिकॉर्ड जो है वो टूट गया। 5% इन्फ्लेशन जो है वो पूरे यूरो जोन के अंदर जो है वो देखी गई है। पिछले 20 साल का जो है वो रिकॉर्ड टूट गया। यूएसए के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 6.2% जो है वो रिकॉर्ड की गई। वो पिछले 30-31 साल का रिकॉर्ड टूटा। जर्मनी में 50 साल रिकॉर्ड टूटा। इस हुकूमत ने इस मुल्क में उनकी नालायकी और नाअहली की वजह से पैदा होने वाली हर बुराई की जिम्मेदारी जो है वो सिंध हुकूमत पर डालना शुरू की। यहाँ सिंध हुकूमत की फिर नाअहली नजर आती है। सिंध के अंदर हमेशा जो शुगर मिल्स थी वो शुगर मिल्स वक्त के ऊपर चलती थी। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों का माफिया पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंडर काम कर रहा है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और जरदारी, आसिफ अली जरदारी सबसे बड़े बेनिफिशरी है सिंध की शुगर मिल्स के अंदर, सारी दुनिया को पता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।